एक बार बाहर आ जाते ना, एक साथ इतने आदमी नहीं रख सकते। आईसीयू है सारे वो समझ गए, लाइव है जो भी है, लेकिन एक साथ इतने आदमी नहीं रख सकते अंदर। आईसीयू है। बाकी आदमी तो जा ही सकते हो। थोड़ा बताया आगे की लड़ाई कौन लड़ेगा? सरकार नहीं है, मांगे तो आप ही हो। कोई नहीं है, कोई नहीं है। साथ परिवार बच्चे कसम बताए तोड़ नहीं पड़ा वो सारे आए माँ के पाचे कोई नहीं है। कशी हालत हुई बच्चा बच्ची की, बाप तो काम बेटे जाए लवण बेटे जो मनोर ठान पड़ी थी। सरकार शर्म नहीं आ रही बच्चा बच्ची के। ठीक है कि जाने उठ पड़ी दो बच्चे बच्ची, एक तो बाप ले बेटे मनोर ठान, एक मेतारी मुँह पड़ी रही, एक बच्ची ले रहे। अतिरिक्त पीड़ा नहीं समझ रही सरकार। फिर अगले उठ पड़ो 1 घंटा तक फिर नहीं भाई मत दिया तेरे बेटे फिर बाद में बेहोश होगी, फिर पता ही नहीं होगा। तबियत खराब है तो बीमार है एक गाय लेती जो पापा जा लवाड़ ले रही मुझे इसलिए मनोर झाड़ पड़ी मेरे को भरोसा है। भरोसा ही अपना कैसे मतलब नहीं अपने अपने तो अपना मन का ये बच्चे कसम में था इस्लाम से तोड़ नहीं पड़ा जो कोटा लोग सही सलामत है, जो सबसे सही सलामत है। अपन सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं और सारे आके ये अपना प्रयास परिवार से मतलब है, अपने कोई सरकार से मतलब। सरकार सरकार बच्चा है गाँव के भी बड़ा बच्चा है। मेरा बच्चा बच्चे को कहीं होगा और फिर भाई साहब का बच्चा बच्चे को आगे क्या होगा? फिर मास का परिवार को अलग नहीं चलेगा। किडनी परिवार आईसीयू के अंदर है तो परिस्थिति तो खराब हो रही। सरकार नहीं सुन रही तो कड़ी मत सुनो। जो माँ किस्मत में हो किस्मत में हो जाए, माई मन जाए, कर मेहनत कर और पेट भर खाऊंगा और बच्चे बच्ची को भी खिला देना। अभी ये जो उन्होंने दिया है सरकार में पहुंच गया पूरा 10 तो पहुँच गए। हाँ बाहर में घोषणा करी अभी नहीं पहुँचे, 3 लाख की अभी नहीं इंदिरा आवास जो प्रधानमंत्री आवास है कुछ भी नहीं हुआ। केवल 10 लाख ये दिया मोदी मुख्यमंत्री चिरंजीव हर किसी को देते हैं। हाँ आप तो ST/SC जो लोग मरते हैं ना, कोई एक्सीडेंट हो गया उनको भी मिलते हैं। हर सभी को देते हैं। ये जो श्रम कार्ड नर्सरी का वजह मैंने भाई साहब इनको जब मैं लाया था, ये विरम हिम्मत वाला आदमी है, दोनों भाई आए थे। इनको मैंने एक बात कही थी कि भाई सरकार पर मुझे भरोसा नहीं है, मैं सरकार का आदमी नहीं हूँ, तो तुम्हें अगर मेरे पे भरोसा है तुम मेरे साथ रहोगे आंदोलन में, तो मैं भीख मांगूंगा समाज से, जनता से। मुझे विश्वास है कि मैं मांगूंगा तो मैं तुम्हारा एक अच्छा योगदान करने का प्रयास करेंगे जन सहयोग से। अभी तक हमने जो मिशन चलाया है उसमें 13 लाख रुपए आ गए। और विरम मेरा ही मन था, विरम देव, मेरी इच्छा है कि जो सरकार ने तुम्हें दिया है इतना मैं जन सहयोग से तुम्हें मदद करूँ।
नहीं भाई साहब, जो ताकि नसीब में, माँ का नसीब में, बच्चा बच्ची नसीब में, देखो जिन मेरी बात सुनो। वे मिल के वे मेरी बात काफी सुनो। हो। अब तक लोगों को ये भरोसा था, जो मेरे पास आ रहे हैं लोग, वो ये कह रहे थे कि भाई हमें ये भरोसा था कि सरकार दे देगी, तो उस हिसाब से उन्होंने सहयोग किया। लेकिन अब मेरी भी आशा टूट गई सरकार से, सबकी आशा टूट गई सब सरकार में टूट से गया तो से। अब सरकार केवल इसलिए मदद नहीं करती कि मैं अनशन पे बैठा, मेरी जगह कोई और होता तो सही, लेकिन सरकार का ये कि भाई जो बच्चा बच्ची के लिए उनकी बैंक खाली होगी, खजाना खाली होगी। अब मेरा ये मन है, मैं जब ये लड़ाई लड़ रहा हूँ तुम्हारे लिए, तो मैं एक ऐसा उदाहरण पेश करूँ दुनिया के सामने कि सरकार ने तो नहीं दिया, लेकिन जन सहयोग से तुम्हारी इतनी मदद हो कि कम से कम मैं तुम्हारे लिए कोई दुकान खोल के, दुकान बना के, दुकान खोल के रोजगार हो जाए, तो तुम्हारा परमानेंट रोजगार हो, कल से तुम्हें कोई मजदूरी भी नहीं जाना पड़े। दूसरा मेरा ये मन है कि तुम्हारे जो बच्चे हैं, इन बच्चों की शिक्षा का जो भी कुछ हो वो मैं उठाऊं, और तुम्हारा ही नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे साथ साथ मैं पूरे उस इलाके में जो अपने जो समाज, भील समाज, दलित समाज, उन सबके लिए लड़ाई लड़ना चाहता हूँ। आगे मैं ये लड़ाई इसलिए लड़ रहा हूँ कि लोगों को भरोसा हो जाए, विश्वास हो जाए। मैं तुम्हें टीएसपी में भी करवाने का प्रयास करूँगा। आगे 4 जिलों में भाई साहब, कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, इन 4 जिलों में जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा में भील समाज है, ऐसे इस 4 जिलों में बहुत बड़ी संख्या है, वहाँ वो टीएसपी में है, ये लोग टीएसपी में नहीं है। 4 जिलों में एक भी भील समाज में एक भी लड़का मास्टर नहीं है, पटवारी नहीं है, एक भी लड़का नौकरी नहीं है ना अपने एरिया में। कोई है आपके भील समाज में? एक भी बच्चा नौकरी नहीं है। मेरी लड़ाई लंबी है, ये मेरी लड़ाई केवल तुम्हें न्याय दिलाने की नहीं है, तुम्हारे साथ साथ सब गरीबों को जो वहाँ पे जो हालात है, उस हालातों को बदलने की है। हर गांव में वैसे पिपलोदी है, हर गांव पिपलोदी, इनकी ये सब जैसे इनकी चेहरे शक्लें हैं, मतलब वहाँ बेचारे उनके पास मजदूरी के अलावा कुछ नहीं है। तो ये जो लोग ये आए मेरे को अनशन तुड़वाने, मेरे माँ बाप भी आए, भाई साहब भी कर रहे, सारे जो नेतागण हमारे बीच में आए, सबने मेरे को हाथ जोड़ के कह रहा है कि भाई अनशन तोड़। कांग्रेस के जो बड़े नेता, मुख्यमंत्री मेरी बात सुनो भाई, ये भी सही करी है महिला का, ये अनशन की बात नहीं अपना के और रास्ता है। देखो रास्ता मेरे पास एक ही है, ये तो अपनी मैंने बात- आपको भरोसा, मेरी बात सुनो, इसकी बात तो सुननी पड़ेगी, तो दूर से बोलो भाई। भाई सुन तो लो। ताकि उम्मीद है, अरे वही उम्मीद माँ की है, ताकि देगा मुंदनी माँ खड़ा है, भले माँ की है नहीं। मेरे अंदर है अनशन तोड़ के मेरी बात सुनो, मेरा भाई मेरी बात अपने मेरा ब्लड भाई में मेरी बात सुनो, मैं अनशन तोड़ दूंगा, अभी तोड़ दूंगा, ठीक है। यहाँ से खाली हाथ में जाऊं, सरकार ने चलो मदद नहीं की, वे नहीं करे। तुम्हारी भी मैं अगर जो मैं आशा कर रहा हूँ, और मुझे भरोसा है 1-2 दिन में जिस तरह से अब लोगों तुम का रुको यहाँ अपन बात मेरा ही माना, देखो मेरी बात सुनो, मेरी आत्मा है कि कम से कम मैं 13 दिन तो हो गए, मैं कुछ ऐसी मदद करूं, तुम्हारे जो उदाहरण पेश हो, और वहाँ तुम्हारी मदद करना, मैंने पहले भी प्रयास किया लोगों की मदद करने का, लोग खड़े नहीं होते थे, लेकिन आगे कोई लड़ाई लड़े तो लोगों को ये लगे कि हमारा यहाँ लड़ाका है, लड़ने वाला है, वो हम उसके साथ जाएंगे, खड़े होने की हिम्मत नहीं। जैसे आज आप आए ना सारे, हिम्मत आई ना आपको, तो हिम्मत आई कि कोई तो ईमानदारी से लड़ रहा है, तो आप मेरा भरोसा रखो। मैं अभी सब लोगों से मैं भीख मांग रहा हूँ, मैंने जिंदगी में कभी मिशन नहीं चलाए, मैंने कभी वैसा, मैंने चुनाव में वैसे बोली, लेकिन मैं भीख मांग रहा हूँ लोगों से। मुझे उम्मीद है लोग आपको इतना कुछ दे के भेजे जिससे आपको आगे कष्टों को जेल में थोड़ा मतलब वो अनशन तोड़ के कह के जो लड़े, अनशन तोड़ने के बाद कल किसी से मांगूंगा तो कौन पैसे 2 रुपए दे? इससे पूरे संघर्ष में जिन लोगों ने अपने साथ दिया है, पूरे गांव छोड़ के, घर छोड़ के जयपुर में पड़े हैं, और ऐसे 200-400 लोग हैं जो आज बारां, झालावाड़, आपका कोटा छोड़ के यहीं बैठे हैं। उनसे एक बार सबसे आप रुक जाओ, इनको भी अपराध कहा है, इनको रोक लो, और उनसे भी अपन बात कर लेते हैं।
और सारे लोग करते हैं प्रयास फिर इसका रास्ता निकालेंगे, इनकी बात भी रह जाए, इनकी बात भी रह नहीं, जाए। बात तो बिल्कुल मतलब पूरी एक- रहा। देखो माई मेरी बात सुनो, आंसर भी मैं जिस जगह पैदा हुआ, मेरा लाइव चला रहा कोई, मैं ये कह रहा हूँ, मेरा लाइव सुनने वालों से कह रहा हूँ, मैं जिस मीणा हॉस्टल में रहा, उस हॉस्टल में जितने लड़के नौकरी लगे, अगर वो एक महीने एक दिन की तनख्वाह दे दे, ये रेलवे में, बैंकों में इतने लोग नौकरियां करते हैं, इन कर्मचारियों से मैं इतना सा निवेदन कर रहा हूँ, तुम तो एक महीने एक दिन की तनख्वाह दे दो, एक दिन की तनख्वाह दे दो। अगर मेरे को अनशन से उठाना चाहते हो, जो लोग मेरी जो सुन रहे, मेरे माँ बाप आ गए, ये लोग आ गए, मैं अनशन से तभी उठूंगा जो कम से कम मैं इनको 51 लाख रुपए दे के भेजूँ। मैं इनको 51 लाख रुपए दे के भेजना चाहता हूँ। मेरी ये इच्छा है, मेरी इच्छा है कि इनको मैं पहले मकान बनाने की सोच रहा था कि सबके मैं अलग अलग मकान बनाऊं, लेकिन मकान तो शायद सरकार दे देगी। मैं चाह रहा हूँ कोई इनको इनका ऐसा रोजगार दूं, ऐसा जो उदाहरण पेश हो उस इलाके में, लोगों को हिम्मत मिले। ये लड़ाई केवल इन 7 परिवारों की नहीं है, ऐसे परिवार, भील परिवार, दलित परिवार, इनको टीएस बहुत बड़ी मेरे को लड़ाई लड़नी है वहाँ। मैं आपसे जब ये भरोसा हो जाएगा तभी लोग जुड़ते हैं। तो मेरा सब लोग सुन रहे होंगे लाइव के माध्यम से, मैंने पहले भी वो डाला था अकाउंट नंबर, लेकिन मुझे जितनी उम्मीद थी उतनी मदद नहीं मिली। जिनके बीच में मैं रहा हूँ, मैं मेरे मीणा छात्रावास, मैं जवाहर नवोदय विद्यालय का स्टूडेंट हूँ, जो JNV की हमारे जो लोग हैं उनसे भी मेरा निवेदन है, आप तो केवल एक दिन की भी तनख्वाह इनको दे दोगे इन परिवारों को, तो शायद इनका उद्धार हो जाएगा। और मैं आपसे भी आग्रह करूँगा, आप 2-3 दिन रुक जाओ। मैं इतना कमजोर नहीं हूँ, मेरी पावर है, मेरी ताकत है, और हम एक भाई साहब से बात कर लें, ठीक है? हमारे मंत्री जी रहे पहले तो सबसे बात करो, 10 बार खड़ा ना और भले रोके तुम्हारा रुक जाओ, हमारी बात है। देखो ये आपके वही बच्चे कौन कौन आए, मेरे बच्चे आपके पीछे हैं। लाओ बच्चों को आगे लाओ, बच्चों को लाओ। ये तो सीरियस है, इसका कौन मरा, मार्केट में ये बच्चा सतीश, ये इंजर्ड बच्चे थे वो, भाई ये बच्चे की बहन भाई थे दोनों है। इनके ये इंजर्ड बच्चे थे, जो घायल बच्चे जो थे, बेचे ने और वो उनके उन्होंने आपके 2 बच्चे थे, हाँ 2 बच्चे, एक तो यहाँ इसकी चार बहन क्लास में खत्म पढ़ हो रहा है, गई। एक बच्ची घर पे है। इसकी बहन खत्म हो हाँ, इसकी बहन खत्म होगी, इसका भाई होगा। गई, इसका तो भाई खत्म हुआ, इस बेटी का तो 4 बहना पीछे एक भाई है तो उसके एक भाई इनका दोनों सभी से अपील है, हाथ जोड़ के निवेदन है, और इनका साथ वही इनकी आर्थिक मदद करें जितनी मदद हो जाए। और मैंने तो कह दिया जिस ये दिन बड़ा पापा है विशाल का, मैं 3 दिन का समय है, 3 दिन में मैं चाह रहा हूँ कि इनको कम से कम मेरी इच्छा है, सरकार पर मुझे भरोसा नहीं है, ना सरकार से मैं कुछ मांग कर रहा हूँ, लेकिन मैं अनशन तोड़ूंगा जब मैं इनको 51 लाख रुपए देकर यहाँ से भेजूंगा। अगर कुछ नहीं होगा तो मैं अपनी जमीन बेचूं या मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन मैं आप लोगों को 51 लाख रुपए दूंगा। 2-3 दिन अभी हम भाई साहब से बात कर लें, क्योंकि मेरा ये माना ये सरकार जो है दयनीय है, इसका दया नहीं है, वेनित है। इसको भी, इसका चेहरा भी सामने आना चाहिए। अभी हमने एक मसाल जुलूस रखा है कल महेश नगर में, जयपुर में जो भी युवा साथी, जो भी छात्र साथी जो जयपुर में स्थित हैं, जो इस लाइव के माध्यम से मेरी बात को सुनेंगे, उन तमाम साथियों से मेरा निवेदन है, कल त्रिवेणी से लेकर और अमर जवान ज्योति, त्रिवेणी से लेकर अमर जवान ज्योति तक कल मसाल जुलूस निकाला जाएगा, जिसका भाई साहब राजेंद्र जी गुड्डा साहब नेतृत्व करेंगे, जिसमें तमाम लोग जो जयपुर में हैं, जो उनकी संवेदनाएं इनके साथ है, जो सच्ची श्रद्धांजलि उन बच्चों को देना चाहते हैं, वो कल मसाल जुलूस में शामिल हों और इनकी मदद करें। और कल मसाल जुलूस के बाद में ही भाई साहब राजेंद्र जी गुड्डा साहब, हमारा ये मन है कि अनशन को लेकर मैं अनशन जब तोड़ूंगा, जब सारे लोगों को एक साथ, मेरे मम्मी पापा भी रहे, आप लोग भी रहे, जिन जिन लोगों ने हमें सहयोग किया, जो बहुत बड़ी संख्या में आप लोगों के साथ जनता है, तो हम सब लोग कल भाई साहब बता देंगे, ठीक है? अब आप लोग
आज कल रुक जाओगे 1-2 दिन? हाँ? वहाँ तो आगे रोक लेंगे। गाँव वहाँ तो माई रुक जाओ। मैं कहीं भी नहीं छा रही वो मैं बहुत हिम्मत वाला हूँ। आपसे इनको खाना खिला के बाद में भेजेंगे। अच्छा अनसन आप ही के हाथ से तोड़ना है। थोड़ा सा अनसन मरना की भूखे माँ के कोई पैसा नहीं। माँ भी कोई एक मेरा आग्रह है, ये हॉस्पिटल इनका थोड़ी है। एक मेरा आग्रह है, अनसन मैं आप ही के हाथ से तोड़ूंगा। मैं कोई नेता कोई इतना बड़ा हो मैं अनसन अपने बच्चों के हाथ से तोड़ूंगा। ठीक बेटा, ठीक है ना? इनको मैं खाना वाना खिलाता। ठीक है।